रुक जाओ पार्वती, रुक जाओ। ये किस पर प्रहार कर रही हो शिव शक्ति? अपनी आंखों से क्रोध का आवरण हटाकर देखो आपके समक्ष कौन खड़ा है। ये देवी रेणुका के पुत्र और हमारे परम प्रिय शिष्य परशुराम। तो ये निर्णय भी आपको अभी करना होगा स्वामी कि आपको अपना सुपुत्र प्रिय है या एक उद्दंड शिष्य जिसे अपने पराये तक कभी ज्ञान नहीं है। नारायण नारायण। मुझे तो दोनों ही प्रिय हैं गौरी। यदि आप अपने एक पुत्र को श्रेष्ठता की शिखर पर देखना चाहती हो तो दूसरे पुत्र को क्षमा करना ही पड़ेगा। यदि आप मां के महान चरित्र को इस संसार में पुनः स्थापित करना चाहती हैं तो यही श्रेष्ठ है कि आप परशुराम को क्षमा कर दें। इस तरह आप अपने दोनों पुत्रों की दृष्टि में सम्मान की पात्र हो जाएंगे, क्योंकि परशुराम भी आपके पुत्र के ही समान है। इन्हें क्षमा करो गौरी। क्षमा उसे कर दूं जिसने मेरे कलेजे पर प्रहार किया। क्षमा उसे कर दूं जिसने मेरे निर्दोष बालक पर घातक प्रहार करके उसे एकदंत कर दिया। पुत्र गणेश के एक दंत होने में निस्संदेह कोई हित की बात ही होगी। हित? एक बालक पर घातक प्रहार करना कौन से हित की बात है? क्या परशुराम को आपने अपना अमोघ परशु इसीलिए उपहार दिया था कि ये इस परशु को आपके ही पुत्र की ग्रीवा पर चला दे? क्षत्रियों का रक्त बहाकर क्या इनके परशु की प्यास नहीं बुझी? यदि नहीं बुझी तो क्या दूसरा रक्त बहाने के लिए इन्हें अपने गुरुपुत्र की ग्रीवा ही मिली? कितनी निर्दयता से इन्होंने मेरे पुत्र का समूल दंत अलग कर दिया। क्षमा कीजिए मातेश्वरी, केवल अपराध का मैं ही भागी नहीं हूं, दोष गुरुपुत्र गजानन का भी है। दोष? ये आरोप है मेरे पुत्र पर, वो कदापि दोषी नहीं हो सकता। मेरा गणेश साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, उन्हीं का अंश है।